नमस्कार बच्चों, मैं टिंकू सेठे, साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज का हमारा टॉपिक है पशुपालन में। अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस सेट। हमको क्या देखना है? प्रैक्टिस सेट देखना है। इस प्रैक्टिस सेट में हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो हमारे पीएटी के या फिर वीएचयू या फिर आईसीआर इन एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये वाले जो क्वेश्चन, इनको ध्यान से पढ़ना। इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले, पशु प्लेग किस प्रकार का रोग है? पशु प्लेग किस प्रकार का रोग है? तो मैं अगर आपको बताऊं तो जो पशु प्लेग होता है, पशु प्लेग गाय और भैंस वाले जानवरों को ज़्यादा प्रभावित करता है। यह जो रोग होता है सूक्ष्म विषाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु जनित रोग है। पशु प्लेग किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। अगर विषाणु के द्वारा और भी रोग देखें हम, जैसे होता है गलघोटू हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें मुर्गियों में भी देख लें तो मुर्गियों में कौन सा होता है? रानीखेत हो गया, कॉक्सीडियोसिस हो गया, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि विषाणु के द्वारा बहुत सारे रोग होते हैं, मगर आप कम से कम इतना याद रखें कि जो पशु प्लेग होता है, पशु प्लेग किस कारण से होता है? विषाणु के कारण से होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें परजीवी, परजीवी के द्वारा पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं? तो परजीवी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अंतः परजीवी, एक होता है बाह्य परजीवी। परजीवी कितने प्रकार के होते हैं? अंतः परजीवी, बाह्य परजीवी। दोनों के एक एक उदाहरण बताता हूँ। अंतः परजीवी क्या होता है, बाह्य परजीवी क्या होता है। बाह्य परजीवी की अगर हम बात करें तो बाह्य परजीवी में किलनी बुखार टाइप के आते हैं। जैसे किलनी लग जाती है पशुओं को, उससे जो बुखार आती है, उससे जो उनका तबीयत या फिर उनका जो स्वास्थ्य खराब होता है, उसी को क्या बोलते हैं? बाह्य परजीवी। इसके अलावा अंतः परजीवी में फीता कृमि, गोल कृमि टाइप के रोग आते हैं, जो कि पशुओं के पेट में क्या हो जाती है? कृमि हो जाती है, एक परजीवी का काम करती है। इसके अलावा अपूर्णता, अपूर्णता का मतलब होता है बेटा कि शरीर में किसी न किसी तत्व की कमी हो जाने के कारण कोई रोग होना, वो क्या कहलाता है? अपूर्णता कहलाता है। जैसे अगर हम अपूर्णता की बात करें तो यहीं पर अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा अपूर्णता। थनैला रोग, थनैला रोग किस कारण से होता है? अगर हम बात करें थनैला रोग कहाँ पर होता है, ये दूसरा क्वेश्चन है कि थनैला रोग दुधारू पशु के किस अंग में होता है। तो थनैला रोग कहाँ पर होता है? दुग्ध ग्रंथियों में होता है। दूध की जो ग्रंथियां हैं उनका थन है या फिर आयन है, उसमें होता है थनैला रोग। थन में होता है वैसे तो, इसके कारण ही उसका नाम क्या पड़ा? थनैला रोग। अगर हम इसकी बात करें तो थनैला रोग है, थनैला रोग अपूर्णता से प्रभावित रोग होता है। अपूर्णता का मतलब होता है कि यह कैल्शियम नामक तत्व जो होता है शरीर में, उस कैल्शियम नामक तत्व की कमी के कारण यह रोग प्रदर्शित होता है। यह रोग कब हो सकता है पशु में? पशु के ब्याने से एक सप्ताह पहले या पशु के ब्याने के एक सप्ताह बाद तक। इसके बाद थनैला रोग की संभावना कम हो जाती है, और इसके पहले भी। मतलब पशु को अगर आप थनैला रोग की बात करें तो थनैला रोग कब कब होगा? पशु के ब्याने के एक हफ्ते पहले, एक सप्ताह पहले, और पशु के ब्याने के एक सप्ताह बाद तक, है ना। पशु को थनैला रोग होने की संभावना होती है। और यह जो रोग होता है वो किस कारण से होता है? कैल्शियम की कमी के कारण। किसके कारण? कैल्शियम, कैल्शियम नामक जो तत्व होता है उसकी कमी जब शरीर में हो जाती है, उस कारण से थनैला रोग होता है। अगर हम आगे बात करें उपापचयी रोग, उपापचयी रोग का मतलब होता है जो उपापचयी क्रिया होती है, पाचन क्रिया, पाचन क्रिया से संबंधित जो रोग होते हैं वो उपापचयी रोग के अंतर्गत आते हैं। हमने चारों को देखा। सबसे पहले देखा परजीवी। परजीवी में कितने प्रकार के रोग आते हैं? दो प्रकार के रोग आते हैं, एक अंतः परजीवी, बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी में आता है किलनी, अंतः परजीवी में फीता कृमि, गोल कृमि आते हैं। इसके अलावा विषाणु जनित रोग है पशु प्लेग। प्लेग किस कारण से होता है? विषाणु के कारण होता है। अपूर्णता के कारण कौन सा रोग होता है? वे रोग जो किसी न किसी तत्व की कमी के कारण शरीर में उत्पन्न होते हैं, उन रोगों को क्या कहते हैं? अपूर्णता जनित रोग। इसके अलावा उपापचयी रोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? पाचन क्रिया में अगर कुछ गड़बड़ी हो या पाचन क्रिया, पाचन संस्थान में क्या हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तब कौन सा रोग होता है? अपूर्णता रोग, वो उपापचयी रोग होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पशु में थनैला रोग दुधारू पशु के किस अंग में होता है, तो थनैला रोग मैंने बताया आपको कहाँ पे होता है बेटा? दुग्ध ग्रंथियों में होता है। दुग्ध ग्रंथियों की भी अगर हम बात करें तो दुग्ध ग्रंथियों में कहाँ पर? थन में। और कब होता है तो ये भी पीरियड भी याद रखना कि थनैला रोग कब होता है, तो पीरियड याद रखना कि ब्याने के एक सप्ताह पहले और ब्याने के एक सप्ताह बाद तक इस रोग के होने की अधिक संभावना होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। इसके अलावा आहार नाल से संबंधित अगर रोगों की हम बात करें तो आहार नाल से संबंधित रोग कौन से होंगे? एक तो श्वास रोग हो सकता है। इसके अलावा अगर खाने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आहार नाल सूजकर बड़ी हो जाती है, आहार नाल वाले रोग होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें श्वसन नाल, श्वसन नाल से संबंधित अफरा रोग होता है। अफरा रोग मैंने आपको बताया था, श्वसन दर इसमें कम ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें लार ग्रंथियों में, तो लार ग्रंथियों में कई बार होता है कि जो पशु होते हैं उनकी जीभ में कांटे हो जाते हैं, जिससे उनको खाने में प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार से रोगों को हमको देखना है। ये जो रोग होता है पशु रोग, थनैला रोग दुधारू पशु के किस अंग में होता है? तो दूध से ग्रंथियों में। इसके अलावा एंथ्रेक्स बीमारी किस कारण से होती है? जो एंथ्रेक्स बीमारी है, एंथ्रेक्स बीमारी का कारण होता है वायरस। एंथ्रेक्स बीमारी
अगर हम बात करें जो एंथ्रेक्स बीमारी है, एंथ्रेक्स बीमारी किस कारण से होती है? तो एंथ्रेक्स बीमारी आपको पता है किस कारण से होती है? सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे या फिर जो बीमारी वाले पशु की सामान्य बीमारी से हम क्वेश्चन ले रहे हैं आज के टॉपिक में, तो आपने अगर पशु की सामान्य बीमारी वाले टॉपिक को अगर देखे होंगे, जो हमारे 4-5 वीडियो इस टॉपिक पे बने हैं, उन वीडियो में लगभग हमने सूक्ष्म जीवाणु द्वारा हमने इसको डिवाइडेड किया था किसको? एंथ्रेक्स को। तो वहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु के कारण कौन सा होता है? जीवाणु, या इसी को बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वायरस के द्वारा कौन सी बीमारी होती है, तो वायरस के द्वारा मैं 4-5 बीमारी बताए। एक बीमारी तो यहीं पे दिख रही है आपको, कौन सी? ये होगी हमारी पशु प्लेग। इसके अलावा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जनित कौन सी बीमारी होती है, और परजीवी जनित कौन सी बीमारी होती है? तो परजीवी जनित 2 प्रकार की बीमारी होती है, अंतः परजीवी, बाह्य परजीवी। प्रोटोजोआ वाली जो बीमारी होती है उसको अभी हम देखते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन था कि गलघोटू रोग किस कारण होता है? अगर आपने गलघोटू रोग को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा गलघोटू रोग किस कारण से होता है? पास्चुरेला बोवेली सेप्टिलिका के कारण होता है। ये क्या है? जीवाणु है कि विषाणु? वैसे पास्चुरेला बोवेली सेप्टिलिका क्या है? एक जीवाणु है ना। पास्चुरेला बोवेली सेप्टिलिका के कारण ये होता है कौन सा? गलघोटू रोग। गलघोटू रोग हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि गलघोटू रोग होता है कि इसकी 3 अवस्थाएं होती है। तीव्र रक्त प्रतीत अवस्था होती है, इसके अलावा एक अंश अवस्था होती है, इसके अलावा त्वचा शोध अवस्था होती है ना। आगे अगर हम देखें, ये सब जो ऑप्शन है ये बेकार के ऑप्शन, इनमें कुछ भी नहीं है ना। तो हमको सिर्फ इतना ही देखना है, पास्चुरेला बोवेली सेप्टिलिका। पास्चुरेला बोवेली सेप्टिलिका के कारण क्या होता है? गलघोटू रोग। इसके अलावा अगर हम बात करें दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है? हमने अब भी ये वाले क्वेश्चन का आंसर देख लिया है, पर अगर आपको याद आ रहा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दें कि जो दुग्ध ज्वर होता है वो किस कमी, मतलब कौन से तत्व की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे रहा हूं अभी। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमने इसी प्रैक्टिस सेट में पढ़ा है, अगर याद आ रहा होगा या फिर आपको सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि इस जो था ना दुग्ध ज्वर किसके कारण होता है। तो ध्यान रखना, इसको बताना आप कब, मतलब किसकी कमी से होता है। आगे अगर हम बात करें, स्ट्रिप कप परीक्षण किस बीमारी में किया जाता है? स्ट्रिप कप परीक्षण जो होता है बेटा थनैला बीमारी में किया जाता है। इस बीमारी में होता क्या है? स्ट्रिप कप परीक्षण में, जो स्ट्रिप कप परीक्षण होता है, इसमें एक एल्युमिनियम का जार लिया जाता है, प्याला टाइप का होता है, उसमें इसका परीक्षण करते हैं। उसको डिटेल में देखने का भी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हम प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं। निमोनिया किसके कारण होता है? निमोनिया अगर हम बात करें ठंड के कारण होता है। इसको शीत रोग के नाम से भी जानते हैं। मुंह पका खुरपका जो कि सबसे छोटे विषाणु के कारण होता है, इसको ध्यान रखना। सबसे छोटा विषाणु इसका होता है। इसके अलावा गलघोटू, जो गलघोटू रोग होता है वो किसके कारण होता है? पास्चुरेला बोवेली सेप्टिलिका के कारण होता है। आगे अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर स्थापित की गई, तो इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थापित की गई है। ध्यान रखना, हम एमपी वाले हैं और एमपी में जितने भी क्वेश्चन अगर हम आप एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने एग्जाम देते हो तो उसमें हो सकता है क्वेश्चन आए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि नेशनल लेवल की डेयरी विकास बोर्ड ने क्या करा, पशु प्रयोगशाला को यहाँ पर लेके आया है। तो पशु रोग प्रयोगशाला यहाँ पर हमारे यहाँ पर कहाँ पर है? भोपाल में। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 8वें नंबर का क्वेश्चन हमारा, गलघोटू रोग जो है किस पशु में अधिक पाया जाता है? सबसे ज़्यादा यह किस पशु को प्रभावित करता है गलघोटू रोग? तो हम बात करें तो सबसे ज़्यादा गाय या गौवंशीय पशु को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। गौवंशीय पशु गाय, भैंस, सांड, वो गाय, बैल और सांड, इन पशु को, भैंस नहीं आएगी इसमें है ना। ध्यान रखना, गौवंशीय में कौन आता है? गाय आता है, बैल आता है और सांड आता है। इनको सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित करता है। इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 9वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, खलिया खिलाने से पशु को प्राप्त होता है। तो खलिया खिलाने से नमक तो प्राप्त होगा नहीं है ना। इसके अलावा चीनी भी प्राप्त नहीं होगी। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट होते हैं। आगे के जो 2 ऑप्शन बचते हैं यहाँ पे आके हम 50-50 में फंस जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ 50-50 में जब हम फंस गए तो यहाँ हम देखेंगे प्रोटीन भी प्राप्त नहीं होती। तो प्राप्त क्या होती है? खली खिलाने से प्रोटीन की मात्रा तो कुछ मात्रा में प्राप्त होती है, पर अधिक मात्रा में क्या प्राप्त होती है? वसा। प्रोटीन का संगठन मैंने आप इसका खली का संगठन बताया हूँ। अगर आपने वीडियो की लिंक मतलब पुराना वीडियो नहीं देखा है तो हमारे पुराने वीडियो के लिंक पे जाकर, हमारे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी रखी है, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि खली खिलाने से क्या मिलता है? वसा मिलता है। आगे अगर हम बात करें 4 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा कि 4 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, विश्व कृषि दिवस, विश्व पशु दिवस, विश्व पशु पक्षी दिवस और विश्व साक्षरता दिवस।
तो अगर हम बात करें तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु दिवस। कौन सा? वर्ल्ड एनिमल डे। वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पशुपालन के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे एग्रीकल्चर पीएटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें विश्व कृषि दिवस, विश्व पशु पक्षी दिवस और इसके अलावा विश्व साक्षरता दिवस, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट्स करें, नहीं तो हम अपने अगले वीडियो में 3 क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम बताएंगे। कौन सा? विश्व कृषि दिवस, विश्व पशु पक्षी दिवस और विश्व साक्षरता दिवस। ये 3 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए क्या है? होमवर्क है। आप इनको ढूंढें कि ये 3 दिवस कब कब मनाए जाते हैं, क्योंकि दिवस से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आना है। अब हम अगर आगे बात करते हैं कि अगर आपको हमारा ये अच्छा लगा है प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट को आप लाइक करें प्लस शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। अगर जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर करें। आगे अगर हम बात करें तो जो प्रैक्टिस सेट की, देखो अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो हम प्रैक्टिस सेट की एक बुकलेट बनाकर तैयार किए हैं। प्रैक्टिस सेट के लिए ऑनलाइन क्लासेस चालू किए हैं और प्रैक्टिस सेट के लिए अगर हम बात करें तो पीडीएफ बनाकर हमने तैयार रखा है। कम से कम हमारे पास 10 प्रैक्टिस सेट हैं। 10 प्रैक्टिस सेट मतलब एक प्रैक्टिस सेट में लगभग कितने क्वेश्चन होते हैं? 1500 से 2000 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। तो आप एक चीज़ को ध्यान रखें, अगर आपको प्रैक्टिस सेट की या तो बुकलेट चाहिए, प्रिंटेड नोट्स, तो आप इसमें हमारी डिस्क्रिप्शन पे जाकर कर सकते हो और लिंक को देख के, और जो हमारा नंबर है उस पर आप कमेंट्स कर सकते हो। कमेंट करके आप हमारे जो प्रैक्टिस सेट हो, जो जितनी भी प्रैक्टिस सेट है हमारी, उन प्रैक्टिस सेटों को मंगा सकते हो। अगर हम आगे बात करें कि जो प्रैक्टिस सेट है वो क्यों ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस सेट बेटा इसलिए ज़रूरी है कि आपने कितने भी पढ़ा है, मगर आपको पढ़ने के बाद एक चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी होता है कि पेपर किस लेवल का आएगा। पेपर आएगा तो आएगा कैसे, पेपर का जो पैटर्न होगा वो पैटर्न होगा क्या। तो उस पैटर्न के हिसाब से जो पीएटी का पैटर्न है, आईसीआर का जो पैटर्न है, दोनों पैटर्न को हमने ध्यान में रखकर पेपर को बनाया है। आपके जो 200 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, 200 क्वेश्चंस होते हैं, सभी क्वेश्चनों को उसमें इंक्लूड किया है। हर पार्ट को उसमें ध्यान में रखकर देखा है हमने, हर अध्याय को, हर चैप्टर को डीप में देखा है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं पेपर में, पुराने पेपर को एनालिसिस करके। और बहुत सारा मतलब आपको इसमें बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। अगर आपने पीएटी की तैयारी या फिर आईसीआर की तैयारी चल रही है तो अभी भी आपके पास वक्त है कि आप प्रैक्टिस सेट से तैयारी कर सकते हो। आप जो भी सिलेक्टेड बंदे हैं उनसे एक बार मिलकर देखिएगा। जो सिलेक्टेड बंदे हैं वो आपको हमेशा एक चीज़ गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट लगाने से सबसे पहली बात तो आपके अंदर का हेजिटेशन दूर होता है। दूसरी चीज़, हेजिटेशन के साथ साथ टाइमिंग की जो प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ कि टाइमिंग नहीं बन पा रहा है, 3 घंटे में 200 क्वेश्चन कैसे करेंगे, मैथ्स भी होती है, फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है, इसके अलावा 50-50 नंबर का अपना एनिमल और क्रॉप दोनों होता है, तो कैसे करें। तो जब नहीं हो पाता है तो तब समझ में आती है कि प्रैक्टिस सेट कितना इंपॉर्टेंट होता है। कई बार कई बंदे ऐसे होते हैं जिनका 1 या 2 नंबर या 5 नंबर से वो रुकने वाले हैं, मतलब बाउंड्री के पास में है, और वो बंदे अगर प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो कम से कम उनका 5 से 10 नंबर का फ़ायदा हो जाता है। 10 से 15 नंबर, 20 नंबर, इस प्रकार से आपको गारंटी है हमारे प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन फंसेंगे और बहुत सारे आपको नंबरों की मदद होगी। आपको पैटर्न पता चलेगा, पैटर्न के अलावा आपके अंदर का जो हेजिटेशन है, हेजिटेशन निकलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो प्रैक्टिस सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपने अभी तैयारी की है और प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस सेट मंगाइए। हमारे प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे कमेंट्स बॉक्स पे जाकर कमेंट्स कर सकते हैं, आपका नंबर दे सकते हैं, या फिर हमारे कमेंट्स बॉक्स, हमारे डिस्क्रिप्शन पे हमारा नंबर मतलब हमारा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर भी आप क्या कर सकते हो, हमको कांटेक्ट या फिर मैसेज कर सकते हो। उसमें आपको प्रिंटेड नोट्स मिल सकते हैं। प्रिंटेड नोट्स हम आपको आपके पते पे, कहाँ पे, स्पीड पोस्ट के द्वारा या कोरियर के द्वारा पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ की भी हमारे पास प्रैक्टिस सेट है, तो पीडीएफ भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को स्पेशल तौर पर प्रैक्टिस सेट की क्लास ऑनलाइन लगानी है तो ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे पास उपलब्ध है। कुछ क्लासेस चल रही हैं जिसमें कुछ बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं। अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करने के लिए हमारे जो कमेंट बॉक्स है उस पर आप कमेंट्स कर सकते हो। इसके अलावा या तो हमारा जो उसमें नंबर दिया हुआ हो उस नंबर पे कांटेक्ट या फिर मैसेज करके। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट का चार्ज है, प्रैक्टिस सेट का अधिक चार्ज नहीं है, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है। जितने चार्ज पे आपको मार्केट में बुक अवेलेबल होती है उतने ही चार्ज में हम प्रैक्टिस सेट की आपको प्रिंटेड बुकलेट अवेलेबल करा रहे हैं। मतलब आपके पास जो बुकलेट पहुंचेगी वो उतनी ही कीमत पे पहुंचेगी जो फोटोकॉपी रेट होता है या फिर जो आपका क्या होता है प्रिंटेड रेट होता है, उतने रेट पे ही हम आपको मतलब प्रिंटेड नोट्स उपलब्ध करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाएंगे। प्रैक्टिस सेट की बहुत सारी सीरीज़ है, आप चाहें तो 2-3 सीरीज, जितनी सीरीज, एक सीरीज़ कम से कम एक सीरीज़ मंगाकर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।